जय हिंद, राधे राधे, राम राम। तो हमने करीब वही 9 बज के कुछ या 9 साढ़े 9 बजे सोए थे और हमने उठा 1:20-25 पे 1:15-20 उठा। उसके बाद हमने थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद नाम जप किया। नाम जप करने के बाद, क्योंकि देखो, अगर तुम 1 से 2 घंटा या 3 घंटा नींद लेते हो तो किसी का नाम जप सकते हो। नाम जपने से क्या होगा, तुम अगर नाम जप रहे हो तो 6 घंटा नींद नहीं लोगे तब भी तुम्हारा 3 घंटे में काम चल जाएगा। क्योंकि गहरी नींद क्या होती है, 3 ही घंटा होती है किसके बाबा के अनुसार। बाबा मतलब कि वही बाबा हमारे पूजनीय प्रेमानंद, हम उन्हीं की चेले हैं। तो उन्हीं के अनुसार मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप देखना जल्द से जल्द कोई भी जॉब होगा हमें मिलेगा, क्योंकि हम पूरे निष्ठा और एक लगन से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आज कुछ आपको बताना चाहता हूँ जो कि बच्चे मतलब टूट जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा मतलब इधर उधर ध्यान नहीं रखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उठो और जागो। क्या कहते हैं? उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। चाहे तो आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो या अन्य कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक। तो 24 घंटे में से कम डेली आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना है और पेपर के समय 14 से 15 घंटा पढ़ना है। उसके बाद पूरा निष्ठा से और अच्छे से पढ़ना है। देखते हैं एग्ज़ाम क्यों नहीं निकलता है। तो प्यारे सॉरी तो आपको पढ़ने में एकदम नहीं आए तो क्या होता है, जो पढ़ने में नहीं आता उसको पढ़ते नहीं। भाई साहब, जो नहीं आ रहा है आपको, उसको अधिक बार पढ़ो। क्योंकि क्या खान सर कहते हैं, जो आपको नहीं आ रहा है उसको इतना समय दे दो, वो तुम्हारा हो जाएगा। कहते नहीं है, जिस प्रकार लड़के लड़कियों को समय देते लड़कियाँ उनकी हो जाती है, उसी प्रकार जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा उसको समय दो। तो समय दोगे तब वो आपका हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, माइंड जो होता है काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी यूज़फुल है। इसके बारे में आप जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे। इतना माइंड होता है कि आप कोई भी चीज़ याद करो तो याद हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे आप इंटर हाई स्कूल में होते तो देखो, इतना बड़ा बड़ा थ्योरी कैसे याद कर लेते हो। वो कहते हैं न्यूटन का प्रथम लॉ और ट्रांसफार्मर और तमाम थ्योरियाँ होती हैं जो आप याद कर लेते हैं। तो उसी प्रकार अपने ब्रेन को या अपने मन को समझाओ, क्योंकि सबका खेल मन है। जब आपका मन ही आपसे बिछड़ेगा तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अपने काम करो मन पे, क्योंकि मन ही ये इतनी बड़ी शरीर को पूरा वो एक्टिव करता है, यानी कि उसी के अनुसार ही चलता है। जैसे कि सपोज दैट, जैसे आपको पढ़ना है तो मन करेगा क्या करे, रहने दो, पढ़ के क्या होगा। मतलब कि बारी बगल देखोगे वो बहुत पढ़ते थे, क्या कर लिए। देखो, सबकी किस्मतें और सबका दिमाग एक जैसा नहीं है। कोई बहुत जल्दी सफल हो जाता है, कोई लेट होता है। लेकिन ये बात भी सत्य है, कोई कम समय में सफल तो हो जाता है, लेकिन मायने ये रखता है तुम कितने देर पे सफल हो और कितने खुश हो सफलता से। बहुत लोग तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे, आईएएस पीसीएस भी मिल जाएंगे, नौकरी लेने के बाद भी सुसाइड कर चुके हैं, तुम्हें लाखों ऐसा केस दिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, खुद पे अपने आप को मजबूत बनाना है। चाहे 2 साल बाद भी नौकरी मिले, लेकिन नौकरी का महत्व ऐसा रहना चाहिए जिस तरह होना चाहिए, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहला नंबर, अपने मन को काबू करना है अपने आप कि उसे क्या करना है। वो जब भटके बस उसकी बात मत करो। मतलब अगर कहे तुम चलो खाना खाए तब मत खाओ, बस उसके विपरीत करना शुरू कर दो और तुम्हारे गुलाम हो जाएगा। बस अगर कहे तो चलो पढ़ लो तो बात पढ़ रहा, ठीक है। अगर कहे पढ़ने के बाद चलो पढ़ ले थोड़ी देर, उसके बाद फिर चलते हैं कहीं खेलने, ऐसे मन को बहकाओ कि चलो थोड़ा देर 1 घंटा पढ़ लो, अभी खेलने चलेंगे। तो वो बहुत ध्यान से पढ़ेगा। 1 घंटा हो जाए फिर 1 घंटा और पढ़ लो, चले खेले। ऐसे बहका रहे हो उसको, मन को। उसके बाद देखो फिर क्या होता है।
तो पहला नंबर अपने मन पे विजय पाना है। उसके लिए तुम्हें नाम जप और योगा करना है और अपने आप से वादा करना हूँ मैं आज इतना घंटा पढ़ूँगा। अपने आप को व्यस्त रखो, कोई भी गलत वीडियो न देखो और फ़ोन भी देखो तो पढ़ने वाली चीज़ देखो या प्रेमानंद महाराज की वो देखो क्या कहते हैं भजन सुनो। तो वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि वीडियो लंबे है तो कोई देखता नहीं है। तो जल्द से जल्द मिलेंगे। तो राधे राधे, राम राम, जय भीम, जय भारत।